एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं जा रही हूँ इडली बनाने। आज है सैटरडे और साउथ इंडियन डे है। और सुबह हम लोगों ने सूजी का उपमा नहीं खाया था, ब्रेड का उपमा खाया था। सो वो किया है, मेरा सारा काम निपट गया है। अभी बज रहे हैं 12:30 और मैं लंच की तैयारी करने जा रही हूँ। और उसके बाद मैं ब्लॉग को पब्लिश करूँगी 2 बजे तक। आज 3 वीडियो गई है और मेरा जो मिशन है वो तभी सक्सेसफुल होगा जब मैं दिन की 3 वीडियो पब्लिश कर पाऊँ। और ये मेरा एक टारगेट है, लाइक कुकिंग जोन पे एक ब्लॉग और एक ब्यूटी जोन की वीडियो। सो वो हो जाए बस। तो उसे करने में ना पसीने छूट जाते घर के काम साथ साथ करते करते। सो मैं जा रही हूँ इडली बनाने और साथ में इडली की रेसिपी भी रिकॉर्ड करनी, रेसिपी भी। तो मैं सोच रही हूँ इडली के साथ जो डोसे के और इडली के साथ टमाटो की चटनी चलती है वो मैं शेयर करूँगी जो मैं बनाती हूँ। जो मैं बनाती हूँ वो वाली। तो चलिए चलते हैं बनाने। अभी क्या चल रहा है? अभी फॉग चल रहा है। अभी राजा क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। अभी फॉग चल रहा है, नहीं फॉग नहीं चल रहा है। अभी मैं बनाने वाली इडली, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। उससे पहले मेरी जो स्लैब है उसमें मग्स वगैरह मुझे अरेंज करने ऊपर, तो मैं उसे अरेंज करती हूँ। और फिर हम लोग बनाते हैं इडली सब। ये बन गई हैं इडली और अब मैं इन्हें निकालती हूँ फटाफट। यस, ताकि मैं दूसरा बैच भी चढ़ा दूँ इडली का, ताकि वो शाम को स्नैक्स की तरह हम फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो चलिए। पीछे बैकग्राउंड में राजा थोड़ी आवाज़ कम कर लो। मेरी जो इडली हैं वो तैयार हो गई हैं और मैंने शूट कर लिया। टमाटर की चटनी भी मैंने शूट कर ली है, बस वो भी बन रही हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, सारी रेसिपी आने वाली है कुकिंग चैनल पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ एक बैटर बनाना है इडली और डोसे के लिए। और डोसे के लिए भी आपको क्या करना है उस बैटर के साथ मैं बता दूँगी। कोई मेथी यूज़ नहीं करती हूँ मैं, तो मैं सच में बताऊँगी, मैं मेथी यूज़ ही नहीं करती हूँ। और फिर भी मेरे जो डोसे हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। हम लोगों ने भी लंच किया और बोझों ने वॉमिटिंग कर दी है बहुत सारी घर में, और वॉमिटिंग करते करते गिर गया। तो बोझों के साथ ऐसा होता है, जब भी वो वॉमिटिंग करता है, जब वो फर्स्ट टाइम करता है तो ठीक होता है रहता है, और जब सेकंड टाइम करता है उसकी बॉडी जो है वो आई थिंक उसे झेल नहीं पाती है और वो सडन नीचे गिर जाता है। तो वो नीचे गिर गया। फिर उसके बाद मैंने उसे थोड़ा सा अच्छी ठंडक में रूम में रखा। एक्चुअली में क्या हुआ था, मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि जाके करी पत्ता ले आओ, नीचे लगा हुआ गार्डन में। वो गार्डन में गए करी पत्ता लेने, और पीछे से बोझो भी निकल गया। और मेरे हस्बैंड करी पत्ता ही लाए थे और पता नहीं क्या था, वो कोई सा पता नहीं क्या उठा के ले आए थे। वो गंदा सा अजीब सी स्मेल आई थी। मैंने उनसे बोला स्मेल करके देखो, उन्होंने बोला करी पत्ता है। तो फिर अभी बोझो की वॉमिटिंग पड़ी है, मैं उसे जाके साफ़ करती हूँ। आप पता है आपको लगेगा कि आप डॉग की वॉमिटिंग या डॉग की पूप कैसे साफ़ कर लेते हो। मतलब कई बार
कर देते जब वो घर वर पे अगर इमरजेंसी केस है तो। सो ऐसा होता है। पहले मुझे भी लगता था कि मैं क्या करूँगी, ये लेके आ गए क्या हो गया। जब आपको किसी से कनेक्शन हो जाता है ना, मतलब प्यार हो जाता है, तो आई थिंक उसके लिए आपको मतलब गंदा नहीं लगता उसका कुछ करने में। तो मुझे उसका कुछ भी करने में गंदा नहीं लगता है बोझों का, क्योंकि आई थिंक 2015 के केस के बाद, 2015 वाले केस में हमने बहुत कुछ किया था बोझों के लिए। मतलब कहाँ से हम लोग उसका खून साफ करते थे। सो वो सबसे ज़्यादा वो था उस टाइम। आई थिंक हम लोगों की सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग उसी टाइम पे हुई थी। हो पहले ही गई थी, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई थी, क्योंकि मैं उसकी बेडशीट बिछाती थी, वो धोती थी, वो पूरी ब्लड से वो हो जाती थी। सो बहुत बड़ा केस था वो तो। सो उसने वॉमिटिंग करी, साफ़ करती हूँ। चलिए पहले आपको बोझों से मिलवाती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। सो बोझों को मैं भी बहुत सारा पानी पिला रही हूँ, और अगर ये पानी नहीं पीता तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास बड़ी वाली सीरिंज है। सीरिंज जिससे इंजेक्शन लगता है, उसका जो निडल वाला पार्ट होता है, निडल वाला, वो मैं हटा देती हूँ। और क्योंकि हम लोग दवाई भी उससे पिलाते हैं इसे, और अभी ये पानी बिल्कुल नहीं पी रहा था, तो मैंने 5 पानी के निडल बड़े वाले इसको पिलाए हैं। और फिर मैं थोड़ी देर से और पिलाऊंगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा कारण है इन सब चीज़ों का। उसके बाद मैं जाके थोड़ा तैयार होंगी मैं कैसी रहती हूँ आजकल, और क्योंकि गर्मी में बिल्कुल तैयार होने का मन नहीं करता। और मैंने इडली बना ली, रेसिपी रिकॉर्ड कर ली, चटनी बना ली, रेसिपी रिकॉर्ड कर ली, तो मेरा रेसिपी भी रिकॉर्ड हो गई है। हाय, वो जो वॉमिटिंग करने वाला होता है, या बोझो सो रहा है, या बोझो की तबीयत सही नहीं है, तो उसकी जो पूँछ होती है, मतलब टेल है उसकी, वो नीचे हो जाती है। मतलब तो बोझों की जो टेल है वो इस तरह की हो जाती है। अब मैं जा रही हूँ, मेरे बाल वगैरह कैसे हो रहा है। तो पहले तो बोझों का काम करना है। तो बोझों की टेल के कारण मुझे पता चल गया था। तो पहले तो ये ऐसे आया, इसने हॉल में वॉमिटिंग कर दी। मेरी मम्मी से बात करी थी, मैंने बोला अरे यार ये क्या हो गया, गर्मी में जाने का साइड इफेक्ट। उसके बाद फिर मैं रसोई में बात करने लगी। मेरे को लगा अभी आ रही हूँ बोझों के पास, और ये वॉमिटिंग कर रहा था। फिर मैं जब रसोई में आया बोझो, और बोझो वॉमिटिंग करते हुए गिर गया। तो ये जब भी वॉमिटिंग करता है तो ये दूसरी तीसरी बार में गिर जाता है। फिर मैं इसे पकड़ा, फिर इसे उठाया, फिर पूरा जब तक इसने वॉमिटिंग करी है मैंने सोचा इसे करने देती हूँ। मैं इसके पास खड़ी रही कि गिरे विरे नहीं। और जब इसकी वॉमिटिंग हो गई उसके बाद मैंने इसे पानी वानी पिलाया, हल्का सा पानी मैंने इसके सिर पे भी लगाया कि और मैंने भी थोड़ा सा एसी चालू किया और रूम ठंडा किया, इसे बिठा दिया। कभी बोझो बाहर नहीं जाता, पर आज ये निकल गया धूप में, और धूप में निकल गया था ये बाहर 5 मिनट के लिए, और देखिए क्या हो गया। सो बस गाइस, अब मैं जाके तैयार होती हूँ। कहीं जाना नहीं मुझे, पर तैयार हो रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब है, और वो भी ऑफिस में उनका अर्जेंट काम आ गया था तो वो चले गए। वो बाहर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, इसीलिए। सो वो भी अभी थोड़े ठीक हो गए हैं। सो बस मैं बोझों को देख रही हूँ, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाय बेबी, क्या हुआ आपको? मेरी बेबी क्या तबीयत ख़राब है? तबीयत ख़राब है? आज इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, और क्योंकि ये गर्मी में निकल गए थे। बोझों को मैं बिल्कुल भी धूप में, या जब तक मौसम गर्म रहता है ना, तब तक मैं निकलने नहीं देती, और ये गलती से निकल गया, और फिर 5 मिनट लगा के आया तो इसे गर्मी लग गई और इसने वॉमिटिंग कर दी, है ना? है ना? तले पापा, तलो तले, तलो तले, तलो तले। और बोझो एक फाइटर है, देखिए उसके बाद भी आराम से लेता है ना बेबी? है ना बेबी? है ना बेबी? है ना बेबी? हेलो। सो मैं इतनी देर बाद व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हो गई थी आज, और मैं प्यार तूने क्या किया देख रही थी। उसकी सीरीज़ आती है तो बहुत अच्छा आता है वो। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला काम करने। अब पता नहीं है वो करेंगे या नहीं करेंगे, पर जा ज़रूर रहे हैं, और बहुत ही एक्साइटमेंट वाला काम है। सो बहुत मन बनाने के बाद हमने सोचा कि हमें ये काम करना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसका एक कारण है जो मैं बताऊँगी बहुत जल्द कि क्या कारण है इसके पीछे। क्या हुआ यार? चींटियाँ हर जगह आ रही हैं राजा। अरे मैं पड़ा हुआ था उसमें चींटियाँ थी। कोई कीड़ा मर गया होगा। कीड़ा नहीं, कुछ खा तो मूंगफली पे आ गई चींटियाँ। मैंने चटनी बनाई, एक मूंगफली का दाना क्या गिर गया। चींटियों ने अटैक कर डाला एक मूंगफली के दाने पे। सो अब हम लोग जा रहे हैं उस। सो फाइनली वी आर गोइंग। और सोचिए वैसे थंबनेल में आपको पता चल जाएगा क्या है, अगर हुआ तो, वरना फिर तो मेरी चक्की हो जाएगी, यानी चॉपसी जाएगी अगर पसंद नहीं आया तो। डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो नर्वस।
आपकी क्या फीलिंग्स है? ही इज़ सो कन्फ्यूज्ड। ये मेरे लिए कन्फ्यूज्ड है कि मैं क्या करूँगी, कैसे संभालूँगी, क्या करूँगी। मैं नहीं संभालूँगी, उसे कोई और संभालेगा। घर में है कोई जो संभालेगा ऑलरेडी। सो अच्छा, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है अभी, हवा लग रही है क्योंकि बाहर की। और हम लोग परसों के बाद अब निकले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों के बाद निकले हैं। परसों के बाद अभी निकले हैं। जन्मों के बाद? हाँ यार, एक दिन नहीं निकलो तो अजीब सा लगने लगता है ना। बस हो रही, गर्मी लग रही है बहुत, पर मेरे को हवा लग रही है अच्छी। तुम्हें कुछ अजीब ही अजीब लगता रहता है। तुम क्या कंफ्यूज हो? आर यू कंफ्यूज्ड? ये कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। अब देखना है कि कितने कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज मुझे होना चाहिए और टेंशन मुझे होना। सो मैं थोड़ी बात करती हूँ उनसे कि क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि वो डिसीज़न मेरा अकेले का नहीं है, वैसे भी इन्हीं का डिसीज़न है लेके जाने का, और बात करनी बहुत ज़रूरी है। सो मैं मिलती थोड़ी सी देर बाद। तो वी आर वेटिंग, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसके आने का। आपको अच्छी वाली भेज दूंगा। ये खाते क्या हैं? दूध पीते हैं? नहीं, उस पे चालू कर दिया फोन। चल को क्या पड़ेगी? नहीं आरसी रॉयल कह रहा हूँ। बात वही हो गई पूरी। तो इतना बड़ा कैसे खाते हैं? अब वो मैं दांत है? उसको गला देते हैं, उसको पीस देते हैं। पीस के मतलब वो ऐसे करके पीस देते हैं। वो अच्छे से रखना पड़ेगा, नहाना वनाना नहीं है अभी नहीं नहलाना जब तक 7-in-1 नहीं लग जाए। 7-in-1 लगने के एक हफ्ते बाद नहला लीजिएगा। अभी इसलिए गंदे भी लग रहे होंगे, वो क्या फूड क्यूब वगैरह जाएंगे कहीं हाथ में रखो, मुँह भी नहीं पोंछ सकते ज़्यादा, मुँह पोंछ रहे हैं अपन। या ये एक्टिव सब हैं अभी। आप इसको दूसरे फीमेल दिखाओ ना और रखिए। सेम ऐसे ही, बल्कि इससे थोड़ी सी वो है, दुबली दिखेगी। क्या है तुम्हारे ये चीज़? रहेंगे साथ में रहेंगे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि ये सबसे बढ़िया आइडल ब्रीड है इसका। स्मॉल ब्रीड इसको बोलते हैं। हाँ, वो तो बड़ा ही आया था, इतने दिन में बड़ा था वो। एक्टिव है वो। ऐसा नहीं करना। बहुत एक्टिव है, ऐसे दौड़ते हैं ना ये। तुम्हें दौड़वाए? नहीं दौड़वा लो, इसको बांध देता हूँ। बाहर दौड़ा है ना, पकड़ लो। ये टॉयलेट वगैरह अभी करेगा वो तो अभी मेरे ऊपर भी कर सकता है। और क्या? अब बस सो आ गया है एक ये। सो ये आ गए हैं। अब मैं घर पहुंच के ही बात करूंगी क्योंकि नहीं कर पाती से। और ये बहुत छोटी है अभी। हाय, ये बहुत ज़्यादा डर रही है। हाय, चलो बहुत डेलिकेट। हाय, ये है फीमेल पग। हाय, बोजो की न्यू पार्टनर, बट अभी बोजो की बिल्कुल पार्टनर नहीं बन सकती है। सो बोजो से मिल रहा है और वो थोड़ी स्कैर्ड है। बस हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि बोजो उसके साथ प्यार से रहे। हाय, हाय, नो, हाय, बॉनी देखो कौन है। कहाँ जा रही हो तुम? तुम कहाँ जा रही हो? ये बहुत एक्टिव है। किलो सो गाइस, हम लाए हुए 2 घंटे हो गए हैं और इनने हमें बहुत गंदी तरीके से घुमा डाला है। वो आगे बोजो पीछे, वो आगे वो पीछे। और बात यह है, उसे खुल के रहने की आदत है, वो जो हम लेके आए हैं, और बोजो को भी खुल के रहने की आदत है।
तो ये आगे पीछे लगे हुए हैं और मुझे लग रहा है बोझो कुछ कर नहीं रहा है, पर बस मुझे ये लग रहा है कि बोझो उस पर गलती से पैर वैर ना रख दे। वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, अभी बहुत छोटी है वो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और फिर मैं उसे बास्केट में रखा कि चलो सो जाए वो, और उसके बाद वो बहुत हल्ला कर रही थी और मुझे बहुत दया आ रही है उस पर। और मेरे लिए आई थिंक हैंडल करना दोनों को एक साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इन्हें हैंडल करती हूँ तो ना डेली ब्लॉग आ पाएंगे, ना कुकिंग वीडियो आ पाएगी, ना ब्यूटी जोन चल पाएगा, ना मैं शायद खाना बना पाऊँ, क्योंकि वो खुली रहेगी, बोझो खुला रहेगा, और बोझो भी नहीं बंद के रहेगा, और दोनों आपसी में से लगे रहेंगे और मैं पूरे टाइम उन्हें देखती रहूँगी और फिर इन्हें फ़ोन करूँगी, नहीं हो पाएगा। और वो बेचारी हल्ला कर रही थी और मुझे दया बहुत आ रही है, क्योंकि उसका एक भाई है ना राजा, वो अपने भाई के साथ थी अभी तक। हाँ, इन लोगों को अलग होना है एज ऑब्वियस, अगर कोई एक पेयर में ले ले तो अलग बात है, वो भी नहीं लेते हैं आजकल लोग, पर इन्हें अलग होना है। पर बहुत ज़्यादा छोटी है वो और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है। अभी तक भाई के साथ थी, वो एकदम से अपसेट टाइप से सो भी गई है। वैसे उसे मस्ती करनी है, या तो वो मस्ती करती रहे, और मस्ती भी क्या कर रही है, वो आगे घूमेगी, बोझो पीछे, और वो जा रही है राजा के पीछे। मैं बोझो के सामने उसे हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि बोझो थोड़ा डेंजरस है उस मामले में, इसलिए हम उसे बिल्कुल भी अफेक्शन ऐसे नहीं दिखा सकते बोझो के सामने। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें लग रहा है कि हम इसे रिटर्न कर दें, जबकि हमने इसे सब कुछ पे वे सब कर दिया है, बट दिक्कत हो जाएगी, मैं पूरे दिन नहीं संभाल पाऊँगी। हाँ, अगर आई थिंक जर्मन शेफर्ड या लेब्रा होता और उसका बड़ा पपी होता ना राजा, तो वो संभल जाता, क्योंकि उनके पपी बहुत बड़े रहते हैं। ये एक चूहे के साइज़ की है इतनी, बोलो भी 45 डेज़ का बड़ा था। दिखा दो ना। कौन? अरे दिखा दो दिया। अरे मैं अच्छे से दिखाती हूँ, अच्छे से दिखाया नहीं। हाँ, तो वो भी बहुत बड़ा था, और वो अगर उसे गोदी में रखोगे आप तो वो ज़्यादा देर तक गोदी में ही रहना, उसे सिर्फ घूमना है। और ये मार्बल है, मार्बल पे उसके पैर भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम मार्बल सही नहीं रहता है पपीज़ के लिए, तो बहुत ज़्यादा स्लिप भी कर रही है। और मैं उस रूम में, मेरे पास एक रूम है, बट उस रूम में फिर वो जाएगी और उस पर ध्यान रखना, तो ये सब में प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कितनी अपसेट हो गई है। हाय बेबी। सो ये जा रही है वापस। आँख मारी इसने, थैंक गॉड मैंने इसे ज़्यादा नहीं रखा, वरना मुझे बहुत अटैचमेंट हो जाती। अभी मुझे बहुत अटैचमेंट है, बट मैं संभाल नहीं पाऊँगी। मुझे पहले लगा ये बहुत शांत होगी, पर ये शांत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शैतान है। बाबू वो उसको लग रहा है कि इसको बांध दिया हमने। उसे लग रहा है यही नाटक होगा ना। देखो, आप बोझो को बांधा है, वो वहाँ पे चिल्ला रहा है। उसको आदत ही नहीं है, बोझो को बंधने की आदत नहीं है, इसे ही बंधने की आदत नहीं है। चलो चलें। सो गाइस, इसे आपको फाइनल बाय करना है, मुझे भी इसे फाइनल बाय करना है। इसका नाम नहीं था कुछ भी, मैक्सी रखा था अपना नाम। इसका नाम मैक्सी सोच रहे थे, रखा कुछ नहीं था, इसका नाम था पगी। बाय बाय बेबी, बाय बाय। ये लोग ने हम लोग की 1 घंटे में परेड करा दी है, 1-2 घंटे में। सो चलिए, इनका डेस्टिनेशन आ गई है जहाँ इन्हें छोड़ना है। सो फाइनल बाय 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 मैक्सी बाय। सो हम लोग आए हैं सोडा पीने और उसे छोड़ दिया। बहुत अच्छा नहीं लग रहा मतलब अजीब सा लग रहा है बहुत। डॉग्स मतलब पपी या डॉग्स आप तब पालिए जब आपको लगे कि हाँ आप पाल सकते हैं, या फिर आप दोनों डॉग्स की जो ड्यूरेशन है वो बराबर की रखिए। छोटा पग के साथ बड़ा पग एडजस्ट करने के लिए किसी को होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कर पाती, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत टायर्ड रहती हूँ। और हम लोगों को लगा कि वो शांत रहेंगे, बट उनके 2 घंटे के कारनामों ने काम हो गया हम लोगों का। 2 घंटे के कारनामे से हमें पता चल गया कि हम नहीं संभाल पाएंगे, और ये तो ऑफिस चले जाते हैं, और फिर मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ, और फिर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे को बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन होती है। और अच्छा है 2 घंटे में छोड़ दिया, अदरवाइज़ फिर वो कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। सो हाँ, ये सब चीज़ें थी, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। यहाँ पे लोग मुझे देख रहे हैं,
इसलिए मैं बाद में जाके बात करती हूँ। सो अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। नहीं वो नहीं है, वो ही है। हाँ, और काफ़ी स्ट्रगल हो गया आज और काफ़ी बुरा भी लग रहा है। बट अगर मैं उसे रखती तो प्रॉब्लम हो जाती। पर बहुत क्यूट थी वो। पर पता है क्या, उसका एक भाई था, उस भाई के साथ उसे रहना था और वो एकदम शांत हो गई थी ना राजा। या तो वो राजा के पास रह रही थी। मेरे पास अगर मैं बोझों को उसे साथ में पकड़ रही थी तो उसे रहना ही नहीं था। पर अगर बोझों को हटा दूंगी तो वो आएगी और बोझों के साथ है। अगर बोझों मेरे पास है तो भी उसे ऊपर आना, और मैं जैसे उसे गोदी में लेती थी तो वो नाटक करना शुरू कर देती थी। सो ये सब हुआ। और डेंजरस चीज़ें ये थी कि वो हमारे बेड के नीचे घुस सकती थी। जो याद करो, हम जब बोझो आया था तो हमने लकड़ी वकड़ी के कुछ लगाए थे ला के, और वो हमारे बेड के नीचे घुस सकती थी और सोफ़ों के नीचे भी जा सकती थी। और एक और चीज़, बोझो घर में कभी भी पी नहीं करता है। और बोझो ने 3-4 जगह पी कर दी, जहाँ वो अपने आप को अपना एरिया मार्क करने लगा और घर गंदा करने लगा। तो वो भी एक बहुत बड़ी, वो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था उस पर। हाँ, सो ये दिक्कत थी कि वो अपनी मार्किंग कर रहा है और उसने 2-3 जगह पे पी कर दी। वो जहाँ जा रही है, अगर वो कहीं पे उसका कुछ भी सामान है या कुछ है तो वहाँ पे वो मार्किंग कर रहा था। सो यही सब था गाइस। सो अब मैं कोई भी डॉगी लाने के बारे में नहीं सोच सकती। पहले हमारा प्लान कौन सा था राजा? हम रॉटवैलर लाने वाले थे। भगवान से वो खतरनाक है बहुत। हम लोग लाने वाले थे जर्मन शेफर्ड, बट जर्मन शेफर्ड वहाँ पे था नहीं तो हमें पग पसंद आ गया। और जर्मन शेफर्ड काफ़ी अच्छी ब्रीड है पग के लिए रखने के लिए, क्योंकि मेरे खुद के घर में जर्मन शेफर्ड है सुल्तान, और उसकी वीडियो, और तुम्हारे पास होगी ना उसकी और उसकी वीडियो, मैं कभी आपको दिखाऊंगी उसकी और उसकी वीडियो। बोझो उसका एरिया हथिया लेता है। जो बड़े डॉग होते हैं वो कुछ नहीं करते छोटे डॉग को, वो जहाँ पे रहता है वो बोझो का एरिया हो जाता है। सो इन शॉर्ट मैं लाना चाहती थी एक स्मार्ट डॉग को, और जर्मन शेफर्ड काफ़ी स्मार्ट होते हैं तो मुझे लगा कि एक स्मार्ट डॉग ख़रीदा जाए। हम लोग उसी को लेने गए थे। अगर वो आ जाता तो आई डोंट थिंक तो कितने इशू क्रिएट होते। वो आ जाता तो उसका जैसे पपी भी रहता तो वो काफ़ी बड़ा रहता तो दिक्कत नहीं होती। और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहते हैं, क्योंकि जर्मन शेफर्ड और पग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जबकि सुल्तान और बोझो शायद ही कभी 1-2 साल में मिलते हैं राजा, 1-2 साल में मिलते हैं 10-15 दिन के लिए, पर उनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी रहती है। और बोझो उसमें बहुत ख़तरनाक रहता है। अगर आपके पास दोनों का पेयर है या आपके पास एक बड़ा एक छोटा डॉग है तो आप ये समझ सकते हैं कि एक जो छोटा डॉग होता है ना, वो बड़े डॉग को परेशान करके रखता है। तो वही केस था मेरे घर पे कि बोझो उसे इतना परेशान करता था, इतना परेशान करता था कि वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे हम एक बार पोमेलियन लाए थे एक, और उस पोमेलियन ने, वो बच्चा था पोमेलियन का, वो बोझो के प्राइवेट पार्ट काट रहा था उछल उछल के, तो हम उसे वापस करके आए। तब भी याद है ना तुम्हें, उसे ही वापस करना पड़ गया था। वो बहुत ज़्यादा वो था, ये कुछ नहीं कर रही थी। बट सो गाइज़, अब मेरी फ़ोन की बैटरी मरने वाली है और अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। मैं सुबह 6:30 बजे की जगी हूँ और 11 बज रहे हैं। सो फाइनल बाय। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैक्सी के सपने टूट गए हैं मेरे। सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्लीज़ समझ जाइएगा कि क्यों वो उसको वापस करना पड़ा। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि इतना ज़्यादा खेल हो जाएगा। सो फाइनल बाय।